हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर इस बारे में चर्चा करेंगे कि जब आप डाइवोर्स फाइल करते हैं तो आपको डाइवोर्स फाइल करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस समय आपको डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि जब पति पक्ष की ओर से डाइवोर्स फाइल किया जाता है तो डाइवोर्स पिटीशन जब ही आप कोर्ट के समक्ष पेश करते हैं, डाइवोर्स के पिटीशन को आप कोर्ट के समक्ष डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जल्दबाजी में कुछ गलतियां आप ऐसी कर बैठते हैं जिनके चलते हुए आपको आगे जाकर समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर आपकी पत्नी के द्वारा लगा दिया जाएगा। इसके अलावा झूठा 498A का केस, दहेज का केस, इसके साथ साथ ही स्त्री धन का केस। तो आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किस समय पर आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो भारतीय न्याय व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग एक धारणा है कि जब भी पति की ओर से जब शादी होती है, पति पत्नी की 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पूरा हो जाते हैं शादी को, तो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। उसके बाद उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी बात को लेकर डिस्प्यूट उनके बीच में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो बाद में जाकर एक देखा जाए तो विकराल रूप यहाँ पर धारण कर लेता है। और ऐसे लड़ाई झगड़ों की वजह से बाद में जाकर कंडीशन ये आ जाती है कि पति और पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, दोनों अलग अलग निवास करना चाहते हैं। पत्नी अपने ससुराल को छोड़कर मायके में चली जाती है और मायके में जाकर वो आपको धमकी देती है। आप अगर प्रयास करते हैं कि पत्नी को वापस आप अपने पास रखें, अपने घर पर अपने पत्नी को रखें, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोनों पक्षों की ओर से मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। और इसी के चलते हुए पत्नी किसी प्रकार का कोई केस नहीं करती है, उसके पहले ही आप केस पत्नी के ऊपर कर देते हैं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब यहाँ पर जो न्यायपालिका की जहाँ पर दोस्तों बात की जाती है, तो जहाँ पर पति की ओर से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है, या तो आपके पास बेस ग्राउंड्स होने चाहिए। अगर बेस ग्राउंड से जैसे अडल्ट्री का ग्राउंड्स हो सकता है, किसी आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा परित्याग के आधार पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं, क्रूरता के आधार पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं, धर्म परिवर्तन के आधार पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो कंटेस्टेड डाइवोर्स की जहाँ पर बात की जाती है, तो कंटेस्टेड डाइवोर्स कठिन शब्दों पर यहाँ अगर देखा जाए तो एक संघर्ष भरा डाइवोर्स कंटेस्टेड डाइवोर्स को कहा जा सकता है। यानी कि या तो पति और पत्नी एक साथ मिलकर आपसे समझाइश के तहत सेटलमेंट्स के आधार पर एलिमनी को पहले से कंफर्म करके, कोई बच्चा अगर उनके बीच में है तो उस बच्चे की देखरेख किसके पास रहेगी, उसका भविष्य में कौन ख्याल रखेगा, ऐसी कंडीशंस को यहाँ पर दोनों आपसी सहमति से शपथ पत्र के द्वारा एक तरह से देखा जाए तो एग्रीमेंट बनाकर आपसी सहमति अगर उनके बीच में हो जाती है तो कंटेस्टेड डाइवोर्स पति पत्नी के बीच में हो जाता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स के म्यूचुअल डाइवोर्स, यानी कि आपसी सहमति से डाइवोर्स उनको मिल जाता है। अब इस पर ज़्यादा समय नहीं लगता है, 6 महीने 8 महीने 6 महीने मिनिमम है। उसके बाद 8 महीने से आपको यहाँ पर 2 वर्ष तक का समय आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जब ये आ जाती है कि आप दोनों, एक पक्ष डाइवोर्स लेना चाहता है, दूसरा पक्ष डाइवोर्स नहीं देना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में मायके में जब आपकी पत्नी रूठ कर जाती है तो मायके के तुरंत जाने के बाद ही आपको डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए। हालांकि न्यायपालिका की जो समस्त कानून प्रणाली है उसके अंतर्गत इस चीज़ की विवेचना नहीं है कि पति की ओर से अगर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाएगी तो उसके ऊपर यहाँ पर कोई देखा जाए तो यहाँ पर कोई जुर्म पति के द्वारा किया गया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। लेकिन जो न्यायपालिका की जो अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए तो अगर पति की ओर से पत्नी की किसी भी कारण को लेकर, किसी भी ग्राउंड्स को लेकर अगर यहाँ पर पिटीशन फाइल की जाती है तो पत्नी के द्वारा जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे। मुकदमे एक तरह से देखा जाए तो मुकदमों का भार आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। लड़ाई झगड़े के मुकदमे, मारपीट के मुकदमे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, झूठे दहेज के केस, झूठे स्त्री धन के केस, अनजाने न चाहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा केसों का भार यहाँ पर बढ़ जाएगा। और कोर्ट की जो कार्यवाही चलेगी वो कोर्ट एक नज़र से यहाँ पर ये देखता है कि पत्नी जब घर को छोड़कर गई उसके तुरंत बाद ही अगर पति के द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है तो इसका मतलब पति के द्वारा ये चाहा गया है कि वो पत्नी को नहीं रखना चाहता है। और इसी को लेकर आपको यहाँ पर बचाव करना है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशंस यही आती है कि
पत्नी घर छोड़कर जा रही है तो पति के द्वारा अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पति के द्वारा या तो कोई लीगल नोटिस भेजा जाए, एक बहुत अच्छा रास्ता ये भी है पति के पास कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, यानी कि आपकी पत्नी अगर घर छोड़कर चली जाती है तो आप एक लीगल नोटिस, रजिस्टर्ड लीगल नोटिस अपनी पत्नी के पास भिजवाए, उस पर उन कारणों का भी उल्लेख करें जहां पर जिस वजह से आपकी पत्नी घर को छोड़कर गई है, कब आपकी पत्नी घर को छोड़कर गई थी और किस वजह से, और आपकी पत्नी को आप वापस बुलाना चाहते हैं। आप सभी विवरण लीगल नोटिस के माध्यम से एक लिखित में आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा एक लीगल नोटिस आप अपनी पत्नी को भिजवा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि पत्नी ससुराल को छोड़कर 2 वर्ष 3 वर्ष बाद पति के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाती है, झूठे केस करती हैं। तो यहाँ पर आपको एक निजात यहाँ पर पा जाएगी कि आपको 15 दिन का समय आपको पत्नी को देना है कि मेरे द्वारा आपको बुलाने का आग्रह किया गया है, यानी कि पत्नी को यहाँ पर पति के द्वारा बुलाने का आग्रह किया गया है कि आप 15 दिवस के भीतर आकर मेरी कंपनी को ज्वाइन करें, यानी कि मेरे घर को आप वापस आकर संभालें। उसके बाद अगर आप नहीं आते हैं तो आप गुनहगार यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब यहाँ पर स्थिति अगर ऐसे आ जाती है कि पत्नी आपका नोटिस का जवाब नहीं देती हैं तो आपके पास एक सुरक्षित प्रति आपके पास नोटिस की होनी चाहिए, जिसको आगे जाकर आपको काम आने वाले वो प्रति रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो झूठे केस पति के ऊपर लगाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये आपके पास सुरक्षित अगर प्रतिलिपि अगर आपके पास रहती है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। कोर्ट के समक्ष आप ये पेश कर सकते हैं कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी को लाने का प्रयास किया गया था, मैंने मेरी पत्नी से आग्रह किया था कि आप आकर मेरे घर पर रहे, वापस मेरी कंपनी को ज्वाइन करें। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड कंडीशंस की बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन कब आती है। जब पत्नी अपने मायके में चली गई है, पति के द्वारा प्रयास किए गए, आपसी पारिवारिक समझौते के द्वारा आपके द्वारा प्रयास किए गए कि आपकी पत्नी वापस आकर आपकी कंपनी को ज्वाइन करे, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पत्नी वापस आपके घर नहीं आती है और आपके ऊपर एलिगेशंस लगा देती है, झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर लगा देती है, झूठे केस आपके ऊपर लगा देती है, तो यहाँ पर स्थिति आ जाती है कि आपके द्वारा किसी प्रकार का डाइवोर्स लेने का प्रयास नहीं किया गया। आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर केस लगा दिए गए और आप अगर उन केसों से लड़ रहे हैं, जो केस आपके ऊपर लगाए गए हैं, झूठा दहेज का केस, झूठा स्त्रीधन का केस, झूठी घरेलू हिंसा का केस, झूठी मारपीट का केस, मेंटेनेंस का केस, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर हाल में अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहे हैं और आपको डाइवोर्स नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में आप परित्याग के आधार पर भी आप डाइवोर्स अगर लेना चाहते हैं तो कोर्ट के द्वारा आपको परित्याग के आधार पर डाइवोर्स दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके खिलाफ ज़्यादा समय से अगर आपके खिलाफ अगर केस चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी जा सकते हैं और आर्टिकल जहां पर सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंस पावर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर प्रदान की गई है और आर्टिकल 142 के अंतर्गत इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि वो आपके केस के अंतर्गत निस्तारण कर सकता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जितने भी मामले जो यहाँ पर मैट्रिमोनियल संबंध यानी कि पति पत्नी के संबंध है, उनसे संबंधित अगर कोई मामले कोर्ट के समक्ष अगर पेंडिंग है तो उन मामलों का यहाँ पर जल्दी निस्तारण किया जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक की जानकारी अच्छी लगी है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, काम आपके भविष्य में काम आने योग्य अगर ये जानकारी लगती है, उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी उसके बाद ही आप करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी नहीं लगती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात करें तो यहाँ पर जब आपकी पत्नी आपके घर को छोड़कर चली जाती है, वो 6 महीने 12 महीने 1.5 साल 2 साल आप प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पत्नी वापस आपके बुलाने पर आपके घर आ जाएगी, लेकिन ऐसी बात अगर आपकी बनती नहीं है, आपकी पत्नी आपकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेक्शन 9 का भी यूज आप कर सकते हैं। सेक्शन 9 की बात करें दोस्तों तो सेक्शन 9 का प्रयोग किया जाता है दाम्पत्य जीवन की पुनर्बहाली के लिए, यानी कि एक लाइफ पार्टनर अपनी शादीशुदा लाइफ को छोड़कर कहीं जाकर रहने लग गया है,
वापस आप उसको अपने घर पर लाना चाहते हैं, आपकी जो दाम्पत्य जीवन है उसको वापस आप पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा यहाँ पर सेक्शन 9 का प्रयोग किया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर ना मेंटेनेंस देने की आवश्यकता पड़ेगी और आपको सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पर आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो आज की जानकारी थी, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी साथ में आप इस वीडियो पर करें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।